हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो गाइज, कल जो मेरा एग्जाम था वो था 21 नवंबर, लास्ट शिफ्ट, जो कि जिसका रिपोर्टिंग टाइम था 3:30 PM। ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। तो मेरे जो अटैम्प्ट्स थे वो मैं शेयर करूंगा इस वीडियो के लास्ट में। ठीक है, और आप लोग अपने अटैम्प्ट्स जो थे जिसका उस लास्ट शिफ्ट में था मेनली, वो लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि आपने किस सेक्शन में अटैम्प्ट किए। तो बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। ठीक है, इंग्लिश सबसे पहले तो सबसे पहले मेरे में आरसी खुला। ठीक है, उसके बाद जो आरसी था, एरर डिटेक्शन था। ठीक है, एंड पैरा जमल के 5 क्वेश्चन थे, इजी इजी थे। ठीक है, 1 ABCDE करके इजी इजी थे। उसके बाद 5 क्वेश्चन थे क्लोज टेस्ट के, पाँच अच्छे क्वेश्चन थे। और तो कुल मिला के ओवरऑल पेपर ये था। और वो जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में, वो थे 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से जो पेपर था इंग्लिश का पेपर, मुझे तो है डुएबल लगा काफ़ी। कि ठीक है, तो मैंने जो अटैम्प्ट्स किए इंग्लिश में, जो अटैम्प्ट्स थे वो मैंने 27 या 28 के आसपास किए नियर अबाउट। ठीक है, जो मुझे लगे। हाँ, जो आरसी में मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए। ठीक है, जो बहुत लंबे थे, जिसमें जैसे 3 ऑप्शन ABC दिया है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है, तो वो उसके लिए मुझे वापस आरसी में जाके दोबारा पूरा पढ़ना पड़ता। ठीक है, तो वो उस टाइप के क्वेश्चंस मैंने छोड़े। एंड एरर डिटेक्शन के 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ, एंड 1-2 क्वेश्चन कुछ ऐसे छूट गए। तो 27 के आसपास, 27 या 28 मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट किए। उसके बाद बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट तो एक अलग ही लेवल था। ठीक है, सबसे पहले तो हाँ, मेरी जो शिफ्ट थी इसमें आया था 5 अप्रॉक्सीमेशन थे, 5 और 5 क्वेश्चन थे नंबर, नहीं हाँ, नंबर सीरीज के। ठीक है, तो नंबर सीरीज में से 5 में से 4 क्वेश्चन तो मेरे बन गए। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन था जिसमें 5, उसके बाद गैप, फिर 2.8 करके था जो पॉइंट वाला, वो मुझसे बना नहीं, उस टाइम बना नहीं, और बाद में भी मैंने ट्राई किया नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन वो छूट गया। अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, वो हो गए। ठीक है, नॉर्मल थे, कुछ हो गए। बट हाँ, जो इसको कंपेंसेट करने के लिए मुझे लगा कि पेपर हो सकता है डुएबल है। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो एक DI आया जिसमें वो लाइन वाला जो DI होता है। ठीक है, उसमें शायद राइस का या किसी का था, इतनी जल्दी मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वैल्यू। बट उसमें प्रॉफिट नहीं, सोल्ड करके कि इसने कितना प्रोडक्शन किया, फिर उसने इतना सोल्ड कर दिया, इस टाइप का एक DI था। उसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन मैंने बनाए, और 5 क्वेश्चन बहुत लंबा था, 2 क्वेश्चन बहुत लंबे थे। ठीक है, परसेंटेज दे रखा था उसमें, तो वो मैंने छोड़ दिए। ठीक है, एंड इसके बाद एक जो DI था, एक DI बहुत, उसके बाद जो खुला वो था कैसलेट तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था और बहुत लंबा था, और उसमें काफ़ी सारे रेशियोज दिए थे। तो मैं समझ गया कि हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग हो, तो हो सकता है मैं वापस लौट के आ जाऊँ वहाँ पे। तो फिर मैंने स्किप किया, आगे गए। आगे एक जो DI था, तो मुझे लगा 3 DI आते हैं, 2 DI तो डुएबल होते ही हैं। तो कैसलेट मैंने छोड़ दिया था, और जो लाइन वाला था वो आधा हो चुका था। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन उसके हो गए थे। फिर एक DI आया पाई चार्ट वाला, लेकिन मुझे लगा ये डुएबल है। बट मैंने जब उसको ध्यान से पढ़ा तो वो पाई चार्ट के अंदर ही, या केसलेट आप लोग उसको, ओके, तो पाई चार्ट के अंदर ही एक कैसलेट आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसा था कि ABCDE कुछ तो 5 टाउन्स या कुछ दिया था, उसमें बसेस, नंबर ऑफ बसेस थी, जैसे A में 10% है, B में 20% है। और फिर उसके बाद नीचे दिया है कि A में जो 10% है वो टोटल 600 हैं। ठीक है, उसमें से मतलब बसेस में से कि उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि एक उसमें से स्कैनिया बसेज हैं, एक है उसमें वॉल्वो। ठीक है, तो इस तरह किया। तो उसके वजह से 10% इक्वल टू, मुझे लग रहा है उस टाइप से कुछ हो सकता था कि 10% को 600 के बराबर दिया था। फिर उसके बाद उनका भी रेशियो दिया कि स्कैनिया के उसमें से 5:3 या ऐसा कुछ रेशियो था। ठीक है, तो ए में इतना, ए में कर दिया। फिर दूसरे में बी वाले में जब टाउन में जाओगे तो बी में दिया है कि स्कैनिया और वॉल्वो का रेशियो कुछ और है। तो इतना काफ़ी मतलब समझ सकते हो, इतना प्रेशर हो जाता है कि मुझे लगा बहुत ज़्यादा DI कैलकुलेटिव है। और जब मैंने क्वेश्चंस पे गया, ठीक है, तो उसमें A और E का दे रहा है, तो मतलब मुझे सारे डेटा मुझे पहले निकालना पड़ता, उसके बाद कहीं जाके वो DI मुझे सॉल्व होता। तो वो DI तो मुझसे छूट गया। फिर मैंने सोचा चलो एरिथमेटिक पे जाता है, क्योंकि कंपनसेट पेपर बैलेंस तो करना ही पड़ता है, तो एरिथमेटिक ईजी होगा। तो एरिथमेटिक का एक क्वेश्चन था मिक्सचर एलिगेशन का, वो मुझसे इजीली बन गया। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया था 60 लीटर, शायद 60 लीटर निकाल दिया, ऐसा कुछ था। तो उसका आंसर आ गया था कुछ एक। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था ट्रेन वाला, जो दो ट्रेन अपोजिट है, बट उसका किया, बट मैंने वो किया, बट आंसर मेरा उसमें मैच नहीं किया, तो फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। तो इसमें क्वांट में मेरे अटेम्प्ट्स काफ़ी लो हो गए, मतलब 4 नंबर सीरीज, 5 अप्रॉक्सीमेशन, 9 लाइक 13, 14
13 या 14 अटेम्प्ट मेरे क्वांट में हुए हैं, ठीक है। ओके, और चलते हैं फिर रीजनिंग पे। और CISI का क्वेश्चन था वो छूट गया, वो बहुत बड़ा था। और टाइम एंड वर्क का एक फ्रैक्शन काफ़ी लंबा चौड़ा दिया था, वो बना था, वो छूट गया। और रेशियो का एक दो क्वेश्चन होंगे बट मुझे याद नहीं है। एज वाला जो क्वेश्चन था वो हो गया था, ठीक है। ओके, और इतना ही मुझे याद है फिलहाल। और चलो अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो था, रीजनिंग में पजल जो आई थी वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी, ठीक है। मतलब एक समझ सकते हो जो 6% बैठते हैं और ABCDE फ्लोर्स पे 6% का पजल कितना ईजी होता है। बट उसमें क्या था, एक वेरिएबल था कलर वाला, तो उसमें भी मतलब मल्टीपल पॉसिबिलिटी। जैसे n को बोला है, एक कंडीशन थी कि n जो है थर्ड के ऊपर ही बैठेगा, तो n थर्ड के ऊपर बैठेगा फोर्थ में, फिर एक जगह रखो फिफ्थ, एक जगह रखो सिक्स, ठीक है। तो 3 जगह रखो। बट उसमें होगा क्या कि n फिर दो लोग एक छोड़ के o सपोज, तो n एक छोड़ के ऊपर भी आएगा, फिर नीचे भी आएगा, फिर ऊपर। तो इस तरह से मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनी। फिर o के आगे भी मैंने बनाई थी पॉसिबिलिटी, उसके आगे भी पॉसिबिलिटी बनती जा रही थी, और उतना पेज बचा नहीं और काफ़ी चीज़ें मतलब मैस हो गई, तो वो पजल छूट गया, ठीक है। और फिर उसके बाद एक पजल था, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। वो भी क्वेश्चन मेरे में तो उसका मतलब एक उसमें ऑप्शन था कांट बी डिटरमाइंड, बट मेरे में उस हिसाब से उसका क्वेश्चन ग्रैंडसन ऐसा कुछ आ रहा था। तो आप लोग बताइएगा अगर आपने वो क्वेश्चन किया था, ठीक है। मतलब दूर का रिश्ता उसमें निकल के आ रहा था, ओके। तो ये था। और एक फिर उसके बाद एक पजल थी, एक थी रेक्टेंगल बेस पर, स्क्वायर बेस पजल, सॉरी, जिसको बहुत इजीली मैंने कर लिया। मतलब वो एक क्वेश्चन जो ऐसा लगा कि हाँ डुएबल है, ठीक है। पर वो सबसे लास्ट में थी, वो जो मुझे लास्ट में जाके ढूंढनी पड़ी, तब जाके वो हो गई, ठीक है। जो थर्ड मेथड था उससे इजीली हो गई वो, ठीक है। और फिर एक पजल थी, मतलब सारे वेरिएबल वाले पजल थे, ठीक है। 10 लोग बैठे हैं, फ्लोर वाली एक पजल थी वो मैंने छुई नहीं क्योंकि वो बहुत लंबी थी। एज वाली एक पजल थी वो छुई नहीं, बहुत लंबी थी। उसके अलावा जो क्वेश्चन थे, हाँ, जो क्वेश्चन होते हैं ना वो चाइनीज़ कोडिंग वाले, वो वाले क्वेश्चन थे 5 4 या 3 4 5 कुछ होंगे, वो मैंने किए, ठीक है। सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन थे, चलो कुछ मतलब डुएबल करने को आया मिला, वो मैंने किए, ठीक है। और इसके बाद इनइक्वालिटी तो थी नहीं, डायरेक्शन का भी शायद कोई क्वेश्चन नहीं था। एक दो क्वेश्चन थे, वो जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लेटर वाला होता है, एक वर्ड ऐसा कुछ था, वो था, ठीक है। 4, उसका आंसर 4 आ रहा था। तो इस टाइप का था। और क्या था, और मुझे एकदम याद नहीं है क्योंकि 20 मिनट में एकदम दिमाग दही हो जाता है, ठीक है। आप जिसने पेपर दिया होगा वो वाली शिफ्ट में वो सबकी शिफ्ट ही सबके अकॉर्डिंग टफ होती है, बट जिसने इस वाली शिफ्ट में दिया होगा वो जरूर इस बात से एग्री करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के अटेम्प्ट्स कम हो गए। यहाँ पे जो रीजनिंग में मेरे जो अटेम्प्ट्स हुए वो थे 19 एग्जैक्ट 19 क्वेश्चन, ठीक है। विद हाँ, बट हाँ ये कह सकता हूँ कि क्वांट और रीजनिंग में जो मैंने किए वो 99% सही होंगे, जो एक्यूरेट मुझे लगे, ठीक है। एंड इंग्लिश में तो जानते हो सब कुछ सही लगता है अगर हो सके तो, है ना। अगर लगता है ना कि ये क्वेश्चन है, हाँ, तो ये हो जाना चाहिए। वैसे भी इंग्लिश में हमेशा मुझे लगता है जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आप खींच सको, अगर आपको सही लग रहा है तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेनी चाहिए। जहाँ तक जो लोग अभी तक मैंने जो जिनका SBI में हुआ है उनकी स्ट्रेटजी सुनी, तो वो ये कहते हैं जितना आपको हो सके इंग्लिश में मैक्सिमाइज कर लो, ठीक है। तो ये है। एंड क्योंकि आपको पता नहीं होता आगे पेपर कैसा है, तो यहाँ से आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश ठीक ठाक है, आपने पढ़े हो, तो मेरी इंग्लिश मुझे लगता है ठीक है। और मुझे जो सही हो सकता है कि मैथ्स और रीजनिंग ट्रिकी है, इस वजह से इंग्लिश ईजी आई हो और वो मुझे ईजी लग रही हो, ईजी हो, और ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। या तो वो सिर्फ मुझे ईजी लग रही हो, या तो वो रियल में ईजी होगी, तो वो बाकी आप लोगों की फीडबैक से पता चलेगा कि इंग्लिश का क्या लेवल था। बट हाँ, उसमें RC बहुत टफ था, क्लोज टेस्ट था, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। 2-3 तो इजी थे, 2-3 एक था ड्रॉज करके। ड्रॉज का मतलब क्या होता है, ड्रॉज का एक मतलब होता है खींचना, ठीक है। एक का मतलब होता है स्केच करना, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग स्केच करना तो वहाँ पे कहीं आ नहीं रहा था, तो मुझे लगा वहाँ पे ड्रॉज की जगह उसका आंसर पुल्स होगा, कि एयर को खींच के लाते हैं, मतलब ऐसा कुछ था। अल नीना जो तो वो होते हैं, तूफान होते हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग कुछ उनसे रिलेटेड कुछ था कि मतलब वहाँ से हवाएं खींच के लाती हैं ट्रॉपिकल जोन में, इस टाइप का कुछ, ठीक है। तो चलो बाकी ओवरऑल जो मेरे अटेम्प्ट थे नियर अबाउट 60 to 62 हैं। बाकी आप लोग अपने अटेम्प्ट जरूर बताइएगा, ठीक है। एंड कोई क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बाकी आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी हम लोग वहाँ पे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।